मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। मैं बालक बहियन को छोटो छीको कह विधि पायो। सूरदास तब बिहस जसोदा लय उर कंठ लगायो। भगवान कृष्ण की बालपन की इस लीला को देख करके माता यशोदा उन्हें अपने हृदय से लगा लेती हैं। जी हाँ, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे जो चर्चा करना चाहता हूँ भगवान कृष्ण पर लगे हुए आरोपों के संबंध में। तो बचपन में उन पर माखन चोरी का आरोप लगाया गया, लेकिन जब श्री कृष्ण राधा और गोपिकाओं को रोती बिलखती छोड़ करके मथुरा गए हैं और वहां उन्होंने कंस का वध कर दिया। कंस का वध करते ही कंस का जो ससुर था मगध सम्राट जरासंध, वह क्रोधित हो गया और उसने कहा कि जिसने मेरे जामाता की हत्या की है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और वहां से वह सेना लेकर के श्री कृष्ण को मारने के लिए मथुरा के लिए चल पड़ा। आया, यहां पर भगवान कृष्ण ने उसको हरा दिया। फिर गया, फिर उसने शक्ति संचय की, फिर आया, आता ही रहा, वह बार बार आता रहा और 16 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ ने उसको बार बार पराजित करके भगा दिया। अब वह बहुत व्याकुल हो गया और उसने सोचा कि एक अजेय योद्धा काल यवन जो है उसको मैं श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजूंगा। काल यवन को यह वरदान मिला था कि वह किसी शस्त्र से या यदुवंशी भगवान कृष्ण के हाथों नहीं मारा जा सकता है। काल यवन जब आया तो भगवान ने कहा कि आपकी सेना है, मेरी सेना है, इसको आपस में लड़ाने से क्या फायदा, दुश्मनी मेरी और आपकी है, हम और आप दो दो हाथ करेंगे, लेकिन इस नगर से दूर जाके लड़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम लड़ाई करते हैं आपस में तो जब आप हारने लगेंगे तो आपकी सेना आपकी तरफ से बोलने लगेगी, मैं हारूंगा तो शायद मेरी भी सेना आपसे युद्ध करने लगे, तो इसलिए इनका क्या काम है, इनका कोई काम नहीं है, हम और आप अकेले निपटेंगे। भगवान कृष्ण ने पीला दुपट्टा लिया, पीला पीतपट जो ओढ़ते थे उसको लेकर के वे कहने लगे, चलो बहुत दूर चलते हैं मथुरा से बाहर, जहां हम आपसे युद्ध करेंगे और जो कोई जीतेगा और वही राज्य लेगा मथुरा का, और इसमें सेना का भी विनाश नहीं होगा। काल यवन राजी हो गया, दोनों चले और चलते चलते बहुत दूर निकल गए। अब श्री कृष्ण भागने लगे थे। काल यवन ने सोचा ये तो हमें मूर्ख बना करके जा रहा है, वो कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगा और कृष्ण भागते भागते एक गुफाएं बनी थी वहां पहुंच गए और वहां एक गुफा में घुस गए। काल यवन भी पीछे से उस गुफा में घुस गया। तब देखता क्या है कि श्री कृष्ण भगवान अपना जो पीतपट है, पीले रंग का गौछा लिए हैं, उसको ओढ़ करके सो रहे हैं। काल यवन ने उनको 2 लातें मारी, लेकिन और दुपट्टा खींचते ही जो
सामने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। ये अयोध्या नरेश मुचकुंद थे, जो जिनकी आंखों से एक ऐसी ज्वाला निकली जिसमें कालेवन भस्म हो गया। कालेवन को भगवान श्री कृष्ण मार चुके थे। मुचकुंद कौन थे? ये अयोध्या नरेश थे और देवताओं ने इन्हें अपने यहाँ देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए बुलाया था। देवताओं की ओर से लड़े, देवताओं को विजयी बनाया और जब विजय पा गए तो भगवान इंद्र ने कहा कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ थोड़े दिन रुकिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, नृत्य देखिए। भगवान मुचकुंद, जो राजा मुचकुंद थे, वो वहीं रह गए और उन्होंने स्वर्गलोक में रह करके 1 वर्ष तक भोग विलास किया, आनंद लिया इंद्र के आतिथ्य का। 1 वर्ष जब व्यतीत हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं अब अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भगवान इंद्र ने कहा, वहाँ क्यों जाना चाहते हो? मुचकुंद बोले कि मेरे बंधु बांधव, भाई बंधु सब जो वहाँ मेरी राह देख रहे होंगे। तब इंद्र ने कहा कि यहाँ जो देवलोक का 1 दिन होता है वो पृथ्वी लोक के 1 वर्ष के बराबर होता है। आप जो है, अब तो आपका कोई बंधु बांधव वहाँ नहीं रहा होगा, तो आप क्या करेंगे? इतना समय धरती पर व्यतीत हो गया है, 1 दिन 1 साल और 365 दिन आप व्यतीत कर चुके हैं स्वर्गलोक के, तो 365 साल हो गए होंगे धरती पर। मुचकुंद बहुत नाराज भी हुए और अपने पर उनको गुस्सा भी आया और कहा कि मैं अब कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे आप वरदान दीजिए, मैं सोना चाहता हूँ और मुझको कोई डिस्टर्ब न करे। इंद्र ने कहा, जाइए आप जहाँ इच्छा हो वहाँ सो जाइए जाके। वही मुचकुंद आकर के मथुरा के से दूर उन कंदरा में, गुफाओं में सो रहे थे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालेवन को ला करके समाप्त करवा दिया। इस प्रकार कालेवन समाप्त हो गया और मुचकुंद भगवान के चरणों में गिर गए। उनका उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने और मथुरा लौट आए। लेकिन देखते क्या हैं, अगले वर्ष फिर जरासंध आ रहा है आक्रमण करने के लिए। तो भगवान ने सोचा कि यहाँ की प्रजा और सैनिकों को कटवाने से क्या फ़ायदा, जब तक हम मथुरा में रहेंगे ये बार बार हमको मारने के लिए आता रहेगा। तो ऐसा करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। जब सेनाएं सीमा पर आ गई मथुरा के, तो श्री कृष्ण भाग लिए, उन्होंने रण को छोड़ दिया। बलराम ने देखा, भाई ये तो कायरों वाला कार्य है। भगवान ने कहा, कायर ही सही, लेकिन जिससे शांति बचती हो, जिससे विध्वंस बचता हो, वहाँ कायरता भी करना कोई पाप नहीं है। इसलिए मैं जा रहा हूँ। बलदाऊ ने कहा, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। और दोनों श्री कृष्ण और बलराम युद्ध छोड़ करके भाग पड़े। जरासंध ने उनको पीछे से ललकारा और देखता क्या है, बहुत दूर जाकर ये एक पर्वत पर गोमांटक टीकरी, उस पे जाकर के चढ़ गए। जरासंध ने चारों ओर से उसमें आग लगवा दिया। सोचा कि दोनों भाइयों को मैंने मार दिया है, लेकिन भगवान की लीला तो अपरंपार है। वे पहले ही वहाँ से निकल गए थे और द्वारिका में उन्होंने राज्य स्थापित किया, द्वारिकाधीश बने। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ पड़ा। रणछोड़ यानी उन्होंने रण को छोड़ दिया। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो फोबिया होती है,
जब हम डर की एक सीमा से ज़्यादा किसी से डरने लगते हैं तो फोबिया बन जाती है। ये कोई विशेष इससे कोई विशेष घबराने की बात नहीं होती है। इसका भी इलाज है। हम अगर मन में सोच लें कि इस डर क्यों लगता है, उस पर विचार कर लें और मानसिक जो इलाज करते हैं उनसे संपर्क कर लें, तो हम किसी भी, चाहे पानी से डरने की बात हो, चाहे छिपकली से डरने की बात हो, हम इससे निजात पा सकते हैं। छिपकली से या काकरोच से जिनको डर लगता है, फोबिया है, उनको पहले प्लास्टिक की छिपकली उनके सामने रखी जाती, फिर उसको कहते हैं छुओ। तो इस प्रकार से जब धीरे धीरे करके इन चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं और किसी भी डर से हम दूर हो सकते हैं। मनुष्य होके अगर कोई डर रहा है तो ये गलत बात है, नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मनुष्य से ज़्यादा ताकतवर कोई भी इस दुनिया में नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।